बेपनाह हुस्न और खदो हाल में नुस्वानीपन उसके लिए अजाब ठहरा। इंसानुमा भेड़िए उस पर झपटे, वो भाग पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दास्तान स्टूडियो और मैं हूं असद सुबहानी। वो पैदा हुआ तो अजीब था, ना बच्चा ना बच्ची, जिन्स तीसरी। माँ हैरान, बाप परेशान। बाप मालिक से शिकवा कुना, रब्बा ये क्या दे दिया। माँ सजदा रेस, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तूने जो दिया जैसा दिया तेरा शुक्र, और उठाकर सीने से लगा लिया। माँ का दूध बच्चे या बच्चियां ही नहीं पीते, तीसरी जिन्स भी पीती है। जो जो बड़ा होता गया परेशानी बढ़ती गई। बाप कहता, भली लोग ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसे इसके बरादरी में छोड़ाता हूँ। लेकिन माँ गले से लगा लेती, मैं इसकी माँ और तुम बाप हो, तो इसकी बरादरी और कौन सी है। बाप जोर डालता तो वो मिन्नतों पर उतर आती, मेरे सरताज खुदा का इतना दिया हुआ है, खाने दो इसे भी। बाप ऊंच नीच समझाने लगता, मगर कौन जीता है आज तक ममता से। मसाइल माशरा बनाता है। बाप बाहर जाता तो इशारे होने लगते, वो देखो वो उसके घर खुसरा पैदा हुआ है, ओए वो देख खुसरे का बाप आ रहा है। सरगोशियां मगर ऐसी कि जिसके बारे में की जा रही हैं वो भी सुन ले। बरादरी वाले भी शोर करते, भाईजान बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ आते किसी गुरु के पास। वो देखो उनके चचाजाद के घर खुसरा है, मामूजाद के घर खुसरा है। वो गुरु के पास छोड़ने का पक्का इरादा कर लेता, मगर बीवी ना मानती, सो नाकाम रहता। 5 साल गुजर गए। अल्लाह ने मजीद औलाद दी, एक बच्चा और एक बच्ची। दोनों बाप की आंखों के तारे थे। वो खुसरे को करीब ना आने देता। जा माँ के पास। भाई बहन हैरान होते, पर उनको समझ क्या थी अभी। वो माँ का लाडला था, बाकी 2 बच्चों को कम वक्त मिलता और उससे ज्यादा। बाप शिकवा करता तो कहती, बाप का प्यार भी तो देना है इसे। 5 साल बाद शोहर ने पक्का इरादा कर लिया कि अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, छोड़ के आऊंगा कहीं भी। बीवी को कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया और उसका सामान बांधने लगी। शोहर कुछ देर बाद आया तो 2 बैग तैयार थे। इतना सामान है इसका? नहीं मेरा भी है। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ ये जाएगा तुम घर से निकालो, दरवाजा बंद करो, फिर मैं जानूं और ये जाने और इसका वो खुदा जाने जो कोई फजूल चीज पैदा नहीं करता। हाथ पांव सलामत हैं, मिलकर गुजारा कर लेंगे। तुम घर से निकालो, बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूँ। वो शोहर था उसका, जिंदगी बीती थी उसके साथ। समझ गया था कि आज उखड़ गई है और वही करेगी जो कह रही है। ममता से भला कौन जीता है साहब। फिर खामोशी छा गई और 3 साल तक जिक्र ना हुआ। एक और बेटी आ गई, पर माँ का लाडला वही खुसरा ही रहा। वो 9 साल का था जब माँ चली गई। कुछ भी न था, बस रात सोई और सवेरे उठ न सकी। रोशनियों भरा घर वीरान हो गया, मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। अभी कब्र की मट्टी खुश्क ना हुई थी कि बाप ने घर से निकाल दिया, जा कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कोई नहीं है। वो खामोशी से निकला और माँ की कब्र पर गया। जी भर के रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जानिब रवाना हुआ और कदम कदम सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया। घर से निकाले जाने के बाद वो दरख्त से गिरे पत्ते जैसा था, हवा जिधर चाहे उड़ा के ले जाए। ऐसा ही हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ। कभी किसी वर्कशॉप में नौकरी मिली तो कहीं होटल का बहरा बना। बेपनाह हुस्न और खदो हाल में नुस्वानीपन उसके लिए अजाब ठहरा। इंसानुमा भेड़िए उस पर झपटे, वो भाग पड़ता। इसी भाग दौड़ में शहर की मशहूर शख्सियत हाजी होटला वाला के होटल पर जा पहुंचा। हाजी होटलों का मालिक था। शहर में कई होटल थे और प्लाजे और मार्केटें थीं। बाबा होटल बना हुआ है आपके लिए, कुर्सियां लगी हुई हैं, चारपाइयां बिछी हुई हैं, यहाँ बैठो, खाओ पियो, जब तक जी चाहे यहाँ रहो, कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। यहाँ उसके कदम जम गए, शनाख्त जाहिर हो गई। दरिंदों ने पेशकदमी की, मगर यहाँ हाजी आड़े आ गया। कहा, लाडले तू जैसा भी है, जो भी है, जब तक हाजी के पास है कोई माई का लाल तुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। हुआ भी ऐसा ही। 2-4 ने पेशकदमी की, मगर हाजी आड़े आ गया और खूब बेइज्जत किया। दूसरे खुद डर गए। हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है। हाजी उसका उस्ताद था, जमाने की ऊंच नीच समझाने लुभाने वाला। खुसरों के गुरु ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उन जैसे उनकी बरादरी के होते हैं। जहाँ मिले तो फिर साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसे भी कई गुरु लेने आए, पर हाजी ने भगा दिया। गुरुजी मेरे जीते जी तो ऐसा सोचना भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। वो बचा रहा। 2 साल तक वो बर्तन धोता रहा, चाय पिलाता रहा और खाना खिलाता रहा। 2 साल बाद होटल के साथ पान सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने खरीद कर वहाँ उसे बिठा दिया। लाडले ये तेरी दुकान है, कमा और खा। 17 साल तक वो इसी खोखे में रहा। गुरु आते रहे और वो ना करता रहा। कैसे छोड़ता अपने मोहसिन को। मगर एक दिन मोहसिन खुद चला गया। दुश्मनदार था, उसी की नजर हो गया। वो दूसरी बार जी भर कर रोया, यतीम सा महसूस किया खुद को। साय से अचानक गहरी चिलचिलाती धूप में आन पड़ा। हाजी क्या मरा, उस पर तो निश्तरों की बौछार हो गई। अब कौन रोकता। गुरुओं ने फिर हल्ला बोल दिया, लाडले इधर क्या रखा है, कसम से तू हीरा है हीरा, चल तुझे
मुझे तेरी कीमत बताएं। वो ना चाहता मगर दिन रात चुपते निश्तर उसका पीछा करते कोई ठिकाना तो करना था। सो खोखा छोड़ा और गुरु के आस्थाने पे आ बैठा। वो वाकई हीरा था। गुरु ने तराशा तो उसे खबर हुई। 1 साल में ही डांस में ता कर दिया। स्टेज पर जाता तो समा बांध देता। वजद में ऐसा नाचता कि तमाशबीनों की नजर न टिकती और हाथ न रुकते वेल कराते हुए। ये नई जिंदगी थी उसकी। यहाँ सब तीसरे जिन्स थे, सो बंटवारा नहीं था। 2-3 साल यहाँ गुजारे। उसकी वजह से गुरु का ग्रुप सारे शहर में मशहूर हो गया। गुरु उसे लाडली कहता था। उस दिन वो फारिग था। कुछ दिन पहले गुरु ने उसे एक प्लॉट लेकर दिया था। उसने सोचा उधर चक्कर लगा ले, वैसे भी इन दिनों धंधा जरा ठंडा था तो क्यों ना उसकी 4 दीवारी बनवा ले। ये सोचकर गुरु से इजाजत लेना चाही तो उसने कार्ड झोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है, नाम पता लिखा है, आज किधर मत जा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसने कार्ड पर नजर डाली, बुलाने वाले का नाम पढ़ा, मलिक ताज खान। नाम पढ़ते ही एक सनसनी उसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई। कार्ड गिर गया। प्रोग्राम उसने बहुत किए थे, मारूफ डांसर था, रोज का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा उसे गरज नहीं थी, मगर ये मलिक ताज का प्रोग्राम। अजीब हालत हो गई उसकी। वो नाचना चाहता था और नहीं भी नाचना चाहता था। उसने गुरु से पूछा, गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है? लो लाडली, मलिक ताज पुराना शौकीन है, उसने खुद दिया है प्रोग्राम, और किसने देना है? फिर गुरु यादें ताज़ा करने लग गया। हाय हाय लाडली, क्या वक्त था मुझ पर, बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी मैं। और ये मलिक ताज, हाय हाय क्या शौकीन था। वो सुनता रहा और हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था। प्रोग्राम के 2 हिस्से थे। एक में आम आवाम थी, गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन। दूसरा हिस्सा मुअज़्ज़िज़ीन के लिए था, जहाँ नोटों की बारिश होती है। गुरु को हुक्म मिला था कि खास फीस बचा के रखे। गुरु ने उसे और उसके साथ एक और डांसर को रोक लिया, मगर लाडले ने इनकार कर दिया। गुरु, आज खास प्रोग्राम में बस मैं नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे होता नहीं था, मगर न जाने उसके लहजे में आज क्या बात थी, गुरु इनकार न कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे देखता रहा, मगर उसकी नजरें दूल्हे पर टिकी थीं। पलक झिपकाए बगैर देख रहा था। गुरु से ये इन्हेमाक छुप न सका। पूछ बैठा, लाडली सच बता, क्या मसला है आज तुझे? मैं देख रही हूँ तू हंसना चाहती है पर रो पड़ती है, रोना चाहती है तो हंस पड़ती है। तू खुश भी बहुत है और गमगीन भी बहुत। बोल मसला क्या है? 2 मोती आंखों से फिसल कर उसके रुखसार पर बह निकले और वो रोते रोते हंसने लगा। गुरु, बस देखो, आज ना कोई ऐसा प्रोग्राम पहले देखा होगा और ना इसके बाद देखोगे। 11 बजने के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये एक बड़े हॉल में था। गाँव तकिए लगे हुए, तादाद महदूद थी, मगर जो थे सब टुन थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, ग्लास खनक रहे थे। चरस भरे सिगरेटों का धुआं जाले बनाता गायब हो रहा था। सब के सब मुअज़्ज़िज़ीने शहर थे, बड़ी इज्जतों वाले। रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है। उसकी नजर तमतमाए चेहरे वाले मलिक ताज पर टिक गई। उसने भी पी रखी थी, मगर कुछ कम। सांस जड़ गए। वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए, माए नी में किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दहालनी। उसके रगो पैर में एक बिजली सी कूदी। पाँव थे कि टिकते ही नहीं थे। सांस क्या कह रहा है, आवाज क्या कह रही है, कुछ पता नहीं था। वो बेखुद था। गुरु समेत सब के सब हैरत ज़दा थे। ऐसा डांस पहले कभी नहीं देखा था। गुरु को उसकी आंखों में नमी नजर आई। साथ वाले से बोला, हाय हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नजर आ रहे हैं। मौला खैर करे, पर आज खैर नहीं है। वो नाचता रहा। नोट निशावर होते रहे। बहके शराबी आगे बढ़ते, लिपटने की कोशिश करते, मगर लिपट न सकते और दूर जा गिरते। मगर मलिक ताज जब भी करीब गया, वो खुद सिमट कर बाहों में आ गया। उसके चेहरे पर गुरूब की लाली उभरी। देखो, जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, मेरे पास खुद चला आता है। 3 घंटे गुजर गए। वो नहीं थका था, पर देखने वाले लुढ़क गए, मदहोश और बेतरतीब हो गए। प्रोग्राम रुक गया। मलिक ताज और कुछ लोग होश में थे। रिवाज के मुताबिक ऐसे मौके पर जो मेजबान होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और नोटों के हार गले में डालते हैं, कुछ नकद रकम देते हैं और तब डांस पार्टी रुखसत होती है। ऐसा ही हुआ। मलिक ताज ने सबके गलों में हार डाले। वो आखिर में था। निगाहें किसी की मुतलाशी थीं। खिलाफ मामूल उसने नोटों का थैला नोट वाले से ले लिया था। आखिरकार वो मलिक ताज के रूबरू पहुंचा। निगाहें मिली। मलिक ताज की आंखों में एक शैतानियत नमूदार हुई। हाथ बहके रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया। लाडले ने हार पकड़ लिया। पहचाना मलिक जी? जिस दास्तान ने मुनकिशिफ होना था उसका वक्त आन पहुंचा था। मलिक साहब बोले, लाडली पहली बार देखा है तुझे, पर गर्विदा हो गया हूँ तेरा। लेकिन मलिक ने तो पहली बार नहीं देखा था। उसने हार उतार कर हाथ में पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया। बाहों में सिमट गया। मुद्दतों तरसा हूँ इन बाहों में आने के लिए, इतना करीब होने के लिए। लाडली तूने दिल जीत लिया आज। हाथ जेब की जानिब बढ़े, मगर लाडले ने पकड़ लिए। नहीं मलक जी, अब बस, अब और कुछ नहीं लेना मुझे आपसे। अब मुझे निशावर करना है, निशावर होना है। बस एक गुरु जानता
था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये उसे भी मालूम नहीं था। लाडले ने हार उतारा और मलिक के गले में डाल दिया। आंखों में आंखें डाली। आज तक खुसरे वेल बधाई और हार लेते हैं, पर मैं आज देकर जा रहा हूँ मलिक जी। नोटों का थैला खोला, नोट पकड़े और मलिक पर फेंक दिए। मुझे पहचानो मलिक जी, मैं वो बदनसीब हूँ जिसका बाप उस पर आशिक है। ये लो मलिक जी, एक खुसरे की अपने बाप पर वेल। दिल धक से रह गए। नशा गहरा होता होता उतर गया। बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। गुरु को झटका लगा, साथी हैरान रह गए। सोते शौकीन जाग गए। ये क्या कह रहे हो तुम? नोटों को परे धकेलता मलिक चीख पड़ा, पर कहां तक जाता। वो नोट फेंकते रोता जाता और कहता जाता, वेल अफलाक अहमद की वेल, मलिक ताज पर वेल, वेल भाई की शादी पर वेल, वेल बाप पर खुसरे की वेल। मलिक ताज, मैं अखलाक अहमद आपका बेटा हूँ। मलिक ताज की आंखों में आंसू थे। मलिक ताज रो पड़ा, बिलक पड़ा। लाडला नोट फेंकता जाता और रोता जाता। आज आपके घर से लाखों नोट मिले, पर एक नोट लेकर नहीं जाऊंगा। ये ले वेल, ये भी ले वेल। इतना ही खाना था मैंने जितने आपने एक रात में निशावर किए मुझ पे। गुरु आगे बढ़ा, साथी आगे बढ़े। संभाल लाडले, संभाल अपने आप को। वो बिलकता नोट फेंकता रहा। गुरु, मेरा गुरु है तू। उलट दे आज जो मिला, चल उलट दे, मुझे ले चल यहाँ से। मैं अब वहाँ उस दर तक कोई नहीं पहुँच सकता जो अफलाक अहमद और फ्लाडले और फ्लाडली के सीने में साल साल से मौजूद था। लेकिन शायद गुरु पहुँच सकता था, सो पहुँचा। उलट दिया नोटों का थैला मलिक ताज पर, जो अब नोटों में छुपा सिस्कियां ले रहा था। अल्लाह जाने किस बात पर, शायद कारीन समझ सकें।